जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने ओम शांति। 13 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है, रिवाइज किया है 11 मार्च 2002। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है। बाबा बोले, विशेषताएं परमात्म देन है। विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज बाबा ने बच्चों को समझाया कि विशेषताएं जो भी भगवान के बनने के बाद है ना, हमारे जीवन में बहुत विशेषताएं आती हैं। जैसे कि बाबा ने बोला कि बच्चे, जब तुम बाप के बनते हो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। तो 16 कला आई कहाँ से? बाप के बनने के बाद। तो विशेषताएं कहाँ से हुई? परमात्मा देन हुई। तो अब इन परमात्मा देन को अपना समझना, ये दे अभिमान का स्वरूप बन जाता है। तो आज बाबा ने समझाया कि इन विशेषताओं को परमात्मा देन समझना है और इन्हें विश्व की सेवा में अर्पण करना है। डिटेल में मुरली सुनते हैं। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप। कौन कौन बाप? एक है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप। अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई भी दे रहे हैं। तो आज हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं। दिल से दिल ही दिल में बाबा गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं कि वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा। कैसा जन्मदिन? विचित्र जन्मदिन, जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? बाप और बच्चे का जन्म एक ही दिन हुआ, लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं, फाइनल माला नहीं बना रहे थे। जो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा नाम था, लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से, आदि से स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भाव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। माना जो आदि से अंत तक अभी स्थापना के मन स्थापना से विनाश के समीप बाबा के साथ में वरदानी रूप से सहयोगी रहे, उनकी बाबा माला बना रहे थे। तो यह भी ड्रामानुसार उन आत्माओं को उच्च ते उच्च भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पार्ट है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं। मतलब शुरू से लेके लास्ट तक जो भगवान के
जैसे कहते हैं ना भक्ति में कि भगवान ने हमें अपनी लीलाओं में सहयोगी बनाया, ये भी हमारा परम सौभाग्य। हम तो सब भगवान की लीला में सहयोगी है। ऐसा ही परमात्मा का यहाँ जो पार्ट चल रहा है उसमें जो आदि से अंत तक जो भी आत्माएं सहयोगी बनती हैं, तो ये भी उनका भाग्य है कि वो सभी पार्ट को देख रही हैं, अनुभव कर रही हैं। तो बाबा ने आज बोला कि बाबा ने कहा कि उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंच भगवन के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पार्ट है, लेकिन कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पार्ट है। क्यों? कैसे? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसीलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान हैं। क्यों है भाग्यवान? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं, दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री दे हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे हैं। जो भी विशेषताएं बच्चों के अंदर आई हैं उन सब विशेषताओं की मालाएं गले में बाबा डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही। सारा कल्प विशेष रहेंगे, ये बाबा का वरदान है। तो सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? बाबा ने बच्चों से पूछा, तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। देखो भगवान ने विशेषताएं दी हैं तो हर एक को अपनी विशेषता का तो पता चल ही गया कि भगवान ने मुझे ये विशेषताएं दी हैं वर्षे में। लेकिन जानना ही काफी नहीं है, जानते तो हैं, लेकिन बाबा ने आज क्या कहा? अच्छा, जानते तो हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? क्या करते हो? सेवा में लगाते हैं? बाबा ने फिर बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा सेवा में लगाते हैं, और रीति से यूज तो नहीं करते हो ना? यह विशेषताएं परमात्म देन है। क्या बोला बाबा ने? यह विशेषताएं परमात्म देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। जो विशेषताएं भगवान ने वर्षे में दी है उसे क्या करना है? विश्व सेवा में अर्पण करना है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद क्या होता है? क्या होता है ज्ञान में आने के बाद? ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? कि ब्राह्मण जीवन में आने के बाद क्या होता है? बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं, बहुत विशेषताएं हैं, जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। क्या वर्णन है? 16 कला संपन्न। तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण। संपूर्ण अर्थात सर्वगुण संपन्न। संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल हैं। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही हैं, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। क्या समझना है? मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियां भर जाती हैं। कितना सुंदर पॉइंट है, जो देह अभिमान से देही अभिमानी बना देने वाला है। क्या? कि जो भी परमात्मा विशेषताएं दी हुई हैं भगवान ने, वो जो परमात्मा देन है,
समझने से विशेषताओं में क्या होता है, परमात्म शक्तियाँ भर जाती हैं। तो कहा मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। जब ये कहा मेरी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, किसका, अपमान का भी और अभिमान का भी। तो बाबा ने आज क्या कहा कि जिसमें अभिमान होगा तो किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी क्या होगी, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। प्रत्यक्षता किस बात से समझ में आएगी कि थोड़ा सा कुछ बोला, छुई मुई, जैसे बोले ना छुई मुई क्या होता है, छुआ और तुरंत मुरझा गया, तो अपमान फील हुआ ना। ऐसे ही बाबा ने कहा कि अगर विशेषताओं का अभिमान होगा तो सेकंड में अपमान फील होगा। ये है प्रत्यक्षता। तो विशेष आत्माएं हो या परमात्म देन के अधिकारी हो, तो आज आप सभी, आज क्या है, बर्थडे है ना सभी का, तो आज बाबा ने क्या बोला कि आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा तो सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने कोने में दूर बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? क्या बोला बाबा ने, सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? सभी याद है ना, सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं, तो सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। कोई भी चीज़ क्यों मनाई जाती है, उमंग उत्साह में आने के लिए। तो दिल में उत्साह आता है ना, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो क्यों करते हैं भाई, उमंग उत्साह के लिए। क्योंकि अगर उमंग उत्साह नहीं आएगा तो फिर वो मतलब खुशी नहीं बढ़ती है ना। खुशी बढ़ती है जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, अपने में अच्छा फील होता है। तो बाबा भी यहाँ क्या करते हैं, जो भी आज हम प्रोग्राम करते हैं तो सेवा भी होती है और उमंग उत्साह भी बढ़ता है। तो बाबा ने कहा दिल में उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उमंग उत्साह सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही सबसे पहले ही देख लेते हैं। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही सबसे पहले देख लेते। कैसे? क्योंकि देखो बाबा क्या करता है, बाबा तो आत्मा है, परम आत्मा है, और जो भी हम अंतरात्मा से, मन से, दिल से, बुद्धि से जो भी हम बाबा के प्रति प्यार स्नेह समर्पित करते हैं, वो पहले ही संकल्प मात्र से ही बाबा तक पहुंच जाता है। फिर हम उसका क्या रहते हैं, उसका एक हार्ड बनाते हैं, मतलब कहना चाहिए स्थूल बनाते हैं। सूक्ष्म वाला तो बाबा को जल्दी समझ में आता है, हार्ड जो होता है, जो स्थूल होता है, वो हम कार्ड के द्वारा अपना प्यार बाबा को अर्पित करते हैं। तो बाबा इसीलिए कहता है कि बच्चे आप इन आँखों से देखते हो बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं, क्योंकि दिल का प्यार है ना, वो तो पहले ही पहुंच जाता है। तो बाबा ने कहा लेकिन बाप दादा ने देखा कि सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना। एक मिनट। तो बाबा बोले तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। यह एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है
वर्ष आगे बढ़ता है। ऐसे ही पुरुषार्थ में वह अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में, सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। क्या पूछा बाबा ने कि अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया, क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन दो लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं को रहते हैं। क्या? एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। यह दो विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते हुए समय की हैं पोता मेल देखा। हर साल हर नए ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है। बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। क्या बोला आज बाबा ने? बच्चों को आज के दिन पे विशेष अंडरलाइन क्या शब्द का करना है? कॉमन शब्द है, नया नहीं है। बाबा कह रहे कॉमन है शब्द, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। क्या चीज़ बोला बाबा ने? कि निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। कितना सुंदर पॉइंट है। सफलता इस बात का सबूत है कि आपके संकल्प में दृढ़ता है, बोल में, कर्म में, स्व में, है ना? तो सफलता हुई। तो ये अंदर की मतलब अंदर की जो शक्ति का जो प्रत्यक्ष स्वरूप क्या आया, क्या फल मिला उसका? सफलता। तो जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। अब जब यहाँ सफलता होगी तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी ना भाई। प्रत्यक्षता किसकी है? सफलता की। तो सफलता कहाँ हो रही है? पहले तो अंदर की सफलता चाहिए, फिर बाहर अपने आप प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो हर बोल सफलतापूर्वक हो, हर संकल्प सफलतापूर्वक हो। इसीलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सत्य वचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हों, लेकिन भक्त कहते हैं सत्य वचन। क्यों क्यों बोलते हैं? तो यह आपके वचन का गायन है, क्योंकि सफलता है ना, निरंतरता है तो सफलता है। इसीलिए आपके द्वारा किए गए संगम युग के प्रैक्टिकल पुरुषार्थ का यादगार का भक्ति में आज तक चल रहा है सत्य वचन महाराज। तो बाबा ने क्या कहा कि महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, इसीलिए सत्यवचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसा कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया बिना भाव के। भावना के बोल नहीं निकलते, यह तो चलाने की बात है। अर्थात क्या बोला आज बाबा ने? बोल कई बार बोलते हैं ना, मेरा भाव वो नहीं था, मेरे बोल ऐसे नहीं थे, मतलब संकल्प यह नहीं था। ये तो बाबा ने कहा चलाने की बात है। चलाना माना? चलाना माना क्या? तो बाबा ने कहा कभी कहते हैं ना निकल गया। क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या? जो निकल गया, हो गया, तो राजा नहीं है। राजा की निशानी? राजा की निशानी क्या है? राजा की निशानी है सफलता।
कंट्रोलिंग पावर। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि अगर कोई आत्मा ऐसे संकल्प या बोलती है, करती है, तो वो है बाबा कहते चला रहे हैं, तो उसे राजा नहीं बोलेंगे। क्यों? बाबा ने कहा कि तो राजा नहीं है ना, कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में जो भाव है वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। अब उसको जब वो निकल गया तो उसे संभाल रहे हैं कि नहीं, मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरे बोल ऐसे नहीं थे, मेरा संकल्प ऐसा नहीं था। तो फिर उसे क्या कहेंगे? कंट्रोलिंग नहीं हुई, राजा वाली प्रैक्टिकल कर्म नहीं हुआ, सफलता नहीं है वो। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है, इसीलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है, 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। बाबा ने बोला कि बाप दादा सुनाएंगे तो सब 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पहले कहो कि 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो सुनाए क्या? बच्चों से पूछा, क्या सुनाए? तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे। अच्छा, पांडव करेंगे, सुनाए? सुनना तो सहज है, करेंगे? करना पड़ेगा। बाप दादा पीछे वालों से, माताओं से, टीचर्स से, डबल फॉरेनर्स से, सबसे पूछा, सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। डबल फॉरेनर्स के 3 ग्रुप है ना, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। अंतर्मुखी, मस्ताना, शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में थोड़े हैं, दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ। सदा मस्त रहने वाले ना, कहा सदा मस्त रहने वाले ना। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप शक्ति, शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो, शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे? क्या थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है ना। तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरेनर्स कुमार उठो। अच्छा, यह कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया है, बाप दादा ने डबल फॉरेनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे हैं। डबल फॉरेन की टीचर्स बहुत हैं। टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप में देखते हैं क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को यह हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण कराना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नसीन हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है
लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो, भारत की टीचर्स भी कम नहीं हैं। तो सुना टीचर्स को बाबा किस नज़र से देखते हैं। यह क्लास की मुरली सुनाने की शीट बहुत भाग्यवान है, बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? कौन है साकार रूप में निमित्त? अच्छा, दादियाँ तो एक फॉरेन रहती हैं, एक मधुबन रहती हैं, लेकिन हर एक स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स हैं या निमित्त पांडव भी हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स बहनें हैं, पांडव भी हैं। जिसको बड़े भाई कहते हो ना, तो पांडव जरूरी है, पांडव जरूरी है ही। शक्तियाँ और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर, विश्व किशोर शुरू के हैं, तो पांडवों के साथ तो है ना। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज़्यादा है जो निमित्त बन जाती है। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है। लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर्स बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं कि टीचर अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली। टीचर माना अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली। तो फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना, जो आपको देख बाप दादा की पालना की अनुभूति हो। परमात्म गुण, परमात्म शक्तियाँ आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। क्या बोला बाबा ने? टीचर ने बोला तो भाव क्या रहेगा जो टीचर ही दिखाई दे? अगर देह भान का भाव रहेगा तो टीचर कौन दिखाई देगा? देहधारी। और अगर भाव शिव बाबा वाला रहेगा, आत्मिक भाव रहेगा, तो क्या दिखाई देगा? टीचर्स के फीचर्स से स्वयं परमात्मा बाप दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। तो बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, किससे जोड़ना? बाप से, अपने आप से नहीं, बाप से। तो बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही टीचर्स का कर्तव्य है। क्या बोल रहे हैं बाबा टीचर्स के लिए? टीचर्स को किससे कनेक्शन जोड़वाना है? बाप से, अपने आप से नहीं। तो हर एक के दिल से हर समय बाबा ही निकले, टीचर्स का नाम नहीं निकले। टीचर्स नहीं रटे, बाबा ही टीचर्स हैं। बाबा की ही याद दिलानी है उन्हें, बाबा का ही बनाना है उन्हें, अपना नहीं बनाना है ना, अपनी याद दिलानी है। साफ साफ बाबा स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं। तो हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। यह ग्रुप्स भी अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली है ना, अच्छा है। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के एका नामी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी है। आज माला में आप सब आए, माला याद की ना, आदि की स्थापना के रत्न, तो उसमें आप माला के मणके थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने। अभी आपके बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाज़ा बाप दादा अकेले खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाज़ा खोलें। कहाँ आओ, कैसे आओगे? लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना। लेकिन क्या बोला बाबा ने? दरवाज़ा खोलने के पहले क्या करना पड़ेगा?
सेवा पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नज़र कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नज़र जाती है। नज़रों में तो सभी को बिठाया ना, क्योंकि बाप की नज़र कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नज़र है। तो सभी नज़र में हैं। कौन? सभी टीचर्स, बाबा के बच्चे, सबकी नज़र में हैं। तो सभी नूरे रत्न हैं। बहुत अच्छा है। तो हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए मज़ा आता है ना? बहुत अच्छा है। फिर आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़, एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। क्या बोला बाबा ने? अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़, एक बाप के सहारे बनाने वाले, बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। क्या है यथार्थ पुरुषार्थी? पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय किसको सहारा बनाते हैं? आज बाबा ने बोला ना, एक बाप को ही सुनना है, एक बाप को ही जानना है, एक बाप को ही समझना है। हद के सहारे किनारे सब छोड़ो। तो हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं। हद का किनारा क्या है? देहधारी। देहधारी को पकड़ते हैं ना, देहधारी में ही बुद्धि लग जाती है। तो चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को, यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखेबाज हैं। तो क्या कहा? एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। इसलिए बुद्धि से परिस्थितियों को, संस्कारों को समझो, परखो, उनके धोखे से बचो, बाप को सहारा बना लो। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना लो। हाँ, बाबा क्या कहते हैं? नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। इसको क्या कहते हैं? नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।